तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है शीतल, और इसकी डिटेल के हिसाब से इसकी जो कुंडली बनी है वो यहाँ पे है वृश्चिक लगन की कुंडली, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब इसके देखो जी, सवाल लिख के भेजे, इसको संतान की प्राप्ति कब होगी, और बाकी मैरिड लाइफ में पूछा है, दिक्कतें आती हैं और ज़्यादा टेंशन लेती है, पैसे के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में पूछा है, ये सवाल है। और अब देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई है, आपने अपने अपनी कुंडली बनाई थी और अपने भाई की कुंडली बनाई है, और आपने ये आपके भाई की, मुझे लग रहा है कि आपके भाई की पत्नी की कुंडली है ये, क्योंकि आपने उसमें भी लिखा था कि संतान नहीं हो पा रही, तो ये आपके भाई की पत्नी की कुंडली है। अब ये कुंडली है कैसी इस जातिका की? ये जो जातिका है शीतल, इसकी कुंडली है कैसी? देखो जी, कुंडली तो ऐसे दिख रही है कि कुंडली बहुत अच्छी है। जैसे कि इसका देखो, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है। कमाल की बात है, इतने ग्रह देखो जी, बहुत कम कुंडलियों के होते हैं जिनके ग्रह इतने अपने घर में हो या उच्च के बैठे हों। चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है, बुध मित्र राशि में बैठा है, लेकिन इस पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है शुक्र, क्योंकि वो नीच का बैठा है। नीच का ग्रह सबसे ज्यादा खराब होता है। तो कुंडली में मतलब सभी ग्रह अच्छे हैं या उच्च के हैं या अपने घर में हैं, बस शुक्र खराब है। अब फिर भी ये जो राहु है तो उच्च का, लेकिन ये राहु बुरे फल जरूर देगा। मतलब पूरे जो ग्रह हैं ये फिर भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेंगे। अब विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जैसे कि आपके देखो, जो मैंने कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर यहाँ पे दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस जातिका का यानी कि शीतल का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, इसका स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, जो सवाल भी है बच्चों के लिए पांचवा घर देखा जाता है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि मान लो इस जातिका के शीतल के बच्चों के बारे में जानना है, तो पांचवा घर है बच्चों का, और पांचवें घर में एक नंबर है 12 लिखा। 12 है मीन राशि, मालक इसका बना गुरु। तो इसके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है भाई, वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमेशा रहता है। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 12 में चली हुई है, 2012 में, पिछले कई साल हो चुके हैं। अभी भी काफी लंबी है, 2030 में खत्म होगी। तो इस जातिका के ऊपर सबसे बड़ा असर भाई राहु ग्रह का है। इसकी मतलब अभी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो भी ये खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, सोच रही है, जो भी घटनाएं इसकी लाइफ में हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। और बाकी दूसरा असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 10वां महीना 23 में चली है, पिछला एक साल हो चुका है, खत्म होगी 10वां महीना 26 में। अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, दूसरा है शुक्र का। मतलब ये दोनों, इसकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, बड़े कारण है ये राहु और शुक्र। खासकर राहु बड़ा कारण है, शुक्र भी कारण है। तो इसकी लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना, जो भी परेशानियां, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, ये दोनों कारण है। अब इन दोनों को विस्तार में जानेंगे कि ये कुंडली में कैसे हैं, अच्छे हैं, जो बुरे हैं। पहले देखो जी, राहु की बात करेंगे कि वो कहाँ बैठा है। वो बैठा है 7वें घर में। अब 7वां घर किसका है पहले वो समझो। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर है, कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी बोला था कि घर का मालक देखा जाता है। जैसे कि 5वां घर संतान का था, 5वें घर का मालक कौन था? गुरु। संतान के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे 7वां घर है इसके पति का घर। तो पति देखना है 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है? 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो इसके पति का सुख देखने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र को देखने का मतलब ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। तो पति के लिए शुक्र को भी देखेंगे, और शुक्र के अलावा पति के घर में आके राहु बैठा है भाई, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए। तो पहले मैं 7वें घर के मालक
शुक्र की बात करूंगा कि वो अच्छा है या बुरा है। और शुक्र इसका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है भाई? क्योंकि वो बैठा पहले कहाँ पे वो समझो। शुक्र बैठा जाके है 11वें घर में। 11वें घर में 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि जो कि शुक्र की है नीच राशि। तो इसका शुक्र खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जो होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे सूर्य अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है। अगर दोस्त के घर में बैठे हैं वहां भी अच्छे फल देते हैं। जैसे कि इसका बुध दोस्त के घर में बैठा है, चंद्रमा दोस्त के घर में बैठा है। अगर ये ग्रह उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। तो शुक्र इसका खराब होने का कारण वो नीच का होके बैठा है। जो 6 है कन्या राशि में, जब भी शुक्र बैठता है नीच का हो जाता है। तो शुक्र देगा खराब फल। अब क्या खराब फल देगा भाई? शुक्र जिस घर का है मालक, किस घर का मालक है? 7वें घर का, पति के घर का मालक शुक्र है। तो शुक्र इस जातिका को, पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें? पति संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि एक तो इसकी पति से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, पति से बनेगी नहीं। और पति इसका बीमार भी होगा। पति के काम काज में भी दिक्कतें आएंगी शुक्र की वजह से। इसके अलावा शुक्र देखो जी 7वां घर तो पति का है। 7वें घर से इस जातिका की जो रोजाना की इनकम है वो देखी जाएगी। तो शुक्र इसकी इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जो डेली इनकम है उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। 7वां घर है साझेदारी के कामों का घर। अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगी इसको फायदा बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और शुक्र जहाँ बैठा है 11वें घर में, शुक्र इस 11वें घर की भी हानि कर रहा है। 11वां घर है लाभ का घर। इसके काम काज में लाभ नहीं होगा। आमदनी का है, इसको आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। ये इच्छा पूर्ति का घर है। बड़े भाई बहनों का घर है, उसको लेकर दिक्कतें। शुक्र देखो जी जैसे भी जिन चीजों का कारक है, शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है, विवाह संबंधी दिक्कतें। इससे शुक्र से लग्जरी लाइफ देखी जाती है। इसको लग्जरी लाइफ को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब शुक्र इसकी, मैंने पहले आपको बोला कि इसका जो ग्रह खराब है शुक्र है। और यहाँ पे बुरी बात क्या है कि उसी की चल रही भाई दशा, 1 साल हो चुका है। शुक्र इसकी हेल्थ भी खराब करेगा। क्या हेल्थ क्या करेगा? शुक्र से जुड़ा रोग इसको कोई हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, या कोई और प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, कोई ना कोई गुप्त रोग भी इसको हो सकता है। तो अब देखो जी आपको समझ आ चुका है कि शुक्र क्या बुरे फल दे रहा है, क्यों बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि नीच का क्या बुरे फल दे रहा है। खासकर पति संबंधी जो दिक्कतें इस जातिका की आ रही हैं लाइफ में, पति से लड़ाई झगड़े होना, कारण शुक्र है। जैसे इसकी आमदन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, लाभ नहीं हो रहा, धन कमाने के साधन है, इनकम को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही है वो भी कारण शुक्र है। तो सवाल है कि शुक्र को ये जातिका सही कैसे करें। तो पहला उपाय शुक्र का है, ये जातिका शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे। इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है, और इस कोशिश कर इस पाठ को 2-3 बार पढ़े। एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़े, फिर पढ़े। ऐसे 2-3 पाठ इस पाठ को पढ़ना है 2-3 बार। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, इसको भी 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। तो ये दोनों पाठ देखो जी पढ़ने हैं सुबह के टाइम। चाहे सुबह भी पढ़ ले शाम को, चाहे दोनों टाइम पढ़ ले, या कम से कम सुबह जरूर पढ़े। और इनको या तो पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय है शुक्र का दान करे। जो शुक्र की वस्तुएं हैं उनका दान करना है। अब दान कब करना है? मैं बोलूंगा रोजाना कर ले। रोजाना करे या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे दान। खासकर शुक्रवार को दान जरूर करना है। और ये दान कब तक करना है? जब तक शुक्र की है दशा, 10वां महीना 26 तक। दान से क्या होगा? पावर इसकी कम होगी, जो 11 ही जीरो हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चौथा पे है शुक्र के लिए, शुक्र का दिन होता है शुक्रवार, तो ये हर शुक्रवार को शुक्र के लिए व्रत रखे। शुक्र व्रत जो कथा होगी, व्रत कथा भी सुननी है और आरती कर ले इसकी। व्रत मतलब शुक्र देवता, शुक्र कह के देवता है, इसका जो दिन है वो है शुक्रवार। तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखना है। व्रत में क्या करना होता है? मान लो सुबह, शुक्रवार को सुबह उठेगी, सुबह उठ के शुक्रवार को प्रार्थना करनी है कि हे शुक्र देवता जी आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले। व्रत में इसने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। और जो व्रत कथा होगी वो सुन ले और आरती कर ले। और परफ्यूम लगाना बंद कर दे, चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दे, वाइट कपड़े पहनने बंद कर दे या कम यूज करे। रंग बिरंगे कपड़े, चमकीले वाइट कपड़े, ये कम यूज करे या बंद कर दे। और बाकी देखो जी, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो ये अगर कोई वहां पे घर के आसपास माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां पे भी ये माथा टेकने जा सकती है, या माता लक्ष्मी जी को कोई पाठ पढ़ लिया करे। तो ये शुक्र के उपाय हैं।
तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, शुक्र कवच शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे, कोशिश करे सुबह शाम, सुबह भी शाम को भी दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करे। 2-2 मिनट के पाठ हैं। दान करना है रोजाना, और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। हो सके अगर व्रत रखना, मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर इसको व्रत रखना आता है तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रख ले, कथा कर ले, आरती कर ले, वैसे बेस्ट उपाय है। और बाकी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी है। तो हमने क्या देखा कि इसकी कुंडली में जो इसके ऊपर चल रही है दशा शुक्र की, वो नीच का है, वो हमें अच्छा नहीं लगा। वो पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, इनकम को लेकर दिक्कतें, हेल्थ खराब होना, और भी कई प्रकार की दिक्कतें। अब बड़ी दशा चल रही है राहु की, और राहु कहाँ बैठा है, वो भी सातवें घर में, पति घर में आके बैठा है भाई। अब देखो जी, राहु सातवें घर में बैठा है, वैसे तो राहु यहाँ पे बैठा है उच्च का, मतलब सातवें घर में जो 2 लिखा हुआ है ये है वृष राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। और ये है एक अच्छी बात, क्योंकि उच्च का बैठा है भाई राहु, अच्छी बात है। अब राहु की दृष्टियां भी होती हैं, जैसे शुक्र की भी दृष्टि है। शुक्र इसको एक अच्छा फल भी देगा, ये सातवीं दृष्टि से देख रहा है पांचवें घर को, और यहाँ पे है उच्च राशि। शुक्र पांचवें घर का बहुत अच्छा करेगा, पांचवा घर है संतान का। शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा देगा, संतान के मामले में शुक्र अच्छा है। शुक्र एक लेडीज ग्रह है, लड़की का योग लेके बैठा है। अभी शुक्र की दशा में अगर आप ट्राई करेंगे, इसके लड़की होने के योग है। अब देखो जी, सातवें घर में आके राहु बैठा है, सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है। देखो जी, राहु बैठा तो उच्च का है, और राहु की जो दृष्टियां, पांचवी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है। नौवीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। लेकिन राहु की सातवीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। तो ये राहु पहले घर को खराब करेगा। पहला घर है इस जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, इन चीजों को खराब कर देगा। इसकी मतलब हेल्थ राहु खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर पैदा करेगा। इस राहु इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, मानसिक चिंता देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। अब कहाँ बैठा है, पति घर में बैठे, तो यहाँ पे देखो जी उच्च का बैठा है। लेकिन मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं कि जब भी राहु सातवें घर में बैठता है किसी भी कुंडली में, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें जरूर आती, चाहे वो यहाँ पे उच्च का बैठा है चाहे नीच का बैठा है, दिक्कतें इसने देनी ही देनी है। क्यों देता है, क्योंकि एक दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। तो ये जातिका को भी विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये दिक्कतें वैसे देता क्या है यहाँ पे बैठ के, सबकी दिक्कतें देखो जी अलग अलग होती हैं। कई कई लोगों का तो ऐसे, सातवें घर में जब राहु होता है, कई लोगों का विवाह नहीं होता, या ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है तलाक हो जाता है। वैसे जो मेरे पास केस आते हैं जब राहु सातवें घर में होता है, ये तलाक करा देता है, डिवोर्स ज्यादा कराता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या विवाह होता ही नहीं, या होता है देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद, 40 साल के बाद, 35 साल के बाद। अब क्योंकि इसका राहु जो यहाँ उच्च का बैठा है, तो राहु उच्च का होने की वजह से राहु का जो बुरा फल है पति के मामले में, वो बुरा फल वैसे काफी हद तक कम हो चुका है। अगर यहाँ पे राहु उच्च का ना होता भाई, फिर तो यहाँ पे तलाक के युग लेके बैठा था ये। वैसे चलो वो उच्च का, फिर भी मतलब बुरा फल कम हो चुका है। अब इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, वृश्चिक इसका लग्न है, राहु है सातवें घर में। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, वृश्चिक लग्न है, राहु की स्थिति सप्तम भाव में, ये पढ़ लो आप। वृश्चिक लग्न में राहु जहाँ बैठता होगा वहां शुभ फल तो तोड़ेगा। और ये देखो, सप्तम राहु किन्हीं किन्हीं कारणों से जातक का दाम्पत्य जीवन बिगाड़ता है, वैवाहिक सुख, गृहस्थ सुख में कमी करता है। ये राहु बाधक है। मतलब देखो शास्त्रों में इसके बारे में इसको बुरा ही लिख रखा है, क्योंकि राहु क्या है कि दानव ग्रह है, ये जहाँ बैठता है उस ग्रह को खराब जरूर करता है। अब मतलब इसके ऊपर जो कुछ चल रही है राहु की बड़ी दशा। राहु क्योंकि देखो जी दानव ग्रह है, इसको ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। चलो इसका अच्छा उच्च का बैठा है, फिर भी मतलब कई चीज अच्छी भी देगा, ऐसा नहीं कि बुरा ही है, फिर भी मतलब राहु पति घर में बैठा है, पति संबंधी इसकी जो अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसके हैं 2 कारण। एक तो पति घर में आके राहु बैठा है, और पति के घर का मार्ग जो बना है शुक्र, वो नीच का बैठा है। तो शुक्र राहु इसके अगर पति संबंधी दिक्कतें आ रही है, 2 कारण है। अब सवाल कि इसके राहु के लिए क्या किया जाए ताकि जो राहु की दशा चली हुई है ये अच्छी जाए बिल्कुल। क्योंकि अगर ये राहु के उपाय करेगी, जो जाति का शीतल है, वो राहु का कोई बुरा फल इसको नहीं मिलेगा, मतलब इसको पति संबंधी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसकी खुद की हेल्थ अच्छी होगी, काम काज के लिए अच्छा है, लाइफ में जो स्ट्रगल आ रहा है वो नहीं आएगा, और भी हजारों फायदे होंगे, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। तो इसके उपाय अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं एक बार दूसरे ग्रहों को भी कवर कर दूं कि इसके दूसरे ग्रह कैसे हैं। अब देखो जी, ये जो 10वां घर है, 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वें घर से इस जातिका का हम काम काज देखेंगे, ये जो नौकरी कारोबार करेगी 10वां घर है, 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीजें, इसके लिए हमें 10वां घर और 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को कि वो कहाँ बैठा है, और सूर्य इसका इसी घर में बैठा है।
और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सूर्य अपने ही घर में बैठा है 10वें घर में। क्योंकि ये जो ग्रह है ये अगर अपने घर में है तो अपने घर का अच्छा करते हैं। ऐसे ही देखो जी, इंसान भी है, कोई भी जो इंसान है वो अगर अपने घर में होगा अपने घर का अच्छा करता है। तो सूर्य 10वें घर में अपने घर में बैठे, कि योग भी यहाँ पे बना है, रवि कृत राजयोग। तो सूर्य अच्छा क्या करेगा? 10वां घर है काम काज का। सूर्य इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। कौन सा काम काज? ऐसी मैंने कुंडलियां देखी हैं, ऐसे जो लोग हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। मतलब ऐसे लोग काफी बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी पे जरूर होते हैं। तो इसके जातिका के सरकारी नौकरी के वैसे यहाँ पे योग बने हैं बड़े लेवल पे, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, या मेडिकल लाइन हो गया। 10वां अगर पिता का है, सूर्य पिता का सुख अच्छा लेके बैठा है, इसको पिता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा सूर्य इसको अच्छी देगा। और भी सूर्य हजारों अच्छे फल देगा। अब देखो जी, सूर्य की दशा इसकी चलेगी 10वां महीना 26 के बाद, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। 2 साल के बाद जो सूर्य की दशा चलेगी 1 साल के लिए, वो समय अच्छा होगा। अब साथ में इसके बुध बैठा है, बुध सूर्य दोनों आपस में है दोस्त। और बुध भी कहाँ बैठा है? सूर्य के घर में आके बैठा है दोस्त के घर में। तो बुध भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। मतलब बुध भी दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध का अपना घर है 8वां घर, 8वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध। 8वां घर उम्र का, इसकी बुध इसकी उम्र लंबी कर देगा। और बुध इस 11वें घर का मालक, जहाँ ये शुक्र आके बैठा है, देखो जी शुक्र बैठा है 11वें घर में। 11वें घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। मतलब 11वें घर का जो मालक बुध तो अच्छा है, मतलब बुध फिर भी 11वें घर का अच्छा कर रहा है कि इसको लाभ होगा, काम लाभ काम का से लाभ, पिता ये पिता को लाभ देगी, जब पिता से इसको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। बुध भी अच्छा है। लेकिन देखो जी मेन दशा भी होती है, मान लो इसके ऊपर आज बुध की दशा होती या सूर्य की दशा होती, ये समय अच्छा होता, क्योंकि ये ग्रह जो है ये ज्यादा अपना जो असर है वो अपनी दशा में देते हैं। तो हमने यहाँ पे सूर्य बुध देखा जो कि बहुत अच्छे हैं। अब पहले घर में मंगल केतु की मैं बात करता हूँ। जैसे 7वां घर है पति का, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता इसकी का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसी पहला घर इस जातिका का घर है। ये जो जातिका है शीतल, ये शीतल कैसी होगी, इसका शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को कि वो कहाँ बैठा है। और मंगल भी इसी का इसका इसी घर में बैठा है भाई। मंगल जो है वो पहले घर में अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी एक योग बना है, रुच्च योग बना है, कई योग बने हैं। तो मंगल भी पहले घर का बहुत अच्छा करेगा। पहला घर शरीर है, मंगल शरीर के लिए अच्छा है, इसका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। इसको और भी हजारों अच्छे फल देगा मंगल, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है पहले घर में। और मंगल इस कुंडली में इस छठे घर का भी मालक है। 3 दृष्टियां हैं, वैसे ये मंगल दोष भी लेके बैठा है। मंगल थोड़ा सा बुरा फल ये देगा, पति घर को देख रहा है, मंगल दोष बना है, तो विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। और मंगल क्रूर है, इसको थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा। थोड़ा बहुत बुरा फल भी, लेकिन ज्यादा अच्छे फल है। अब इसी घर में केतु बैठा, वो यहाँ पे उच्च का बैठा, वो भी अच्छा है भाई, इस घर का अच्छा कर देगा। बाकी इसके यहाँ पे शनि की बात करूँ, 12वें घर में उच्च का बैठा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला इसके ग्रह ज्यादा अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं जो अपने घर में है। शनि इस कुंडली में है, इस घर का मालिक तीसरे घर का और चौथे घर का। चौथा घर है इसकी माता मकान वाहन। चौथे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि उच्च का बैठा है। वैसे 12वां घर है खराब घर, खर्च का घर है। मकान वाहन का सुख अच्छा है, वैसे इसके मकान वाहन के ऊपर इसका खर्चा ज्यादा होगा। मकान वाहन, जमीन जायदाद, गाड़ी, इन चीजों के ऊपर खर्चा इसका ज्यादा होगा। और तीसरे घर को मालिक है पराक्रमी मेहनती बनाएगा। ज्यादा मैं फोकस क्योंकि आपके सवाल के ऊपर करूंगा। अब देखो जी, सवाल आपका था संतान को लेके, आपने बोला था उसको ज्यादा कवर करना है यहाँ पे। अब उसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ कि भाई संतान की गणित कुंडली कैसी है। तो अब देखो जी, 5वां घर जो है किसी भी कुंडली में, ये 5वें घर से देखा जाता है संतान के बारे में। और 5वें घर का देखा जाता है मालक। तो 5वें घर में क्या लिखा है? 12 लिखा हुआ है। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु ग्रह। तो इस जातिका के गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा इसकी संतान के बारे में, कि गुरु कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और गुरु इसका यहाँ पे बैठा है आके इस दूसरे घर में। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरे घर से इस जातिका का धन जोड़ना देखा जाएगा। दूसरा घर कितना ये जातिका धन जोड़ेगी। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो अगर हमने इसका धन जोड़ना देखना है, परिवार देखना है, वाणी देखनी है, तो दूसरे घर का मालक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 9 लिखा है। और 9 है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। और गुरु बैठा है इसी घर में। इसका जो गुरु है, देखो जी कुंडली में 2 घरों का मालक बना है। एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर, जो कि संतान का घर है। और गुरु दूसरे घर का भी मालक है जहां पे वो बैठा है। मतलब गुरु दूसरे घर का मालक है और दूसरे घर में ही बैठा है।
और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसका जो गुरु है वो भी अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। तो गुरु क्या करेगा, दूसरे घर का, धन के घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा? दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो गुरु अपने घर में बैठा है, यहाँ पे भी योग बना है, हंस योग बना है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि जातिका काफी धनी होगी, काफी धन जोड़ेगी, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा अगर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु क्योंकि साथ में चंद्रमा के बैठा है, यहाँ पे एक योग बना है गज केसरी योग। गुरु देखो जी 3-4 कारणों से अच्छा है। एक तो गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, गज केसरी योग बना है, अपने घर में बैठा है। और गुरु इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालिक है, संतान घर का। तो गुरु इसको संतान का भी सुख अच्छा देगा। देखो जी, क्योंकि गुरु, जैसे कि मान लो मेरे 2 घर हैं, मान लो मैंने एक दिल्ली में घर खरीद रखा है, एक चंडीगढ़ में। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहे चंडीगढ़ में बैठूं चाहे दिल्ली में बैठूं, है तो मेरी घर। अब गुरु की इस कुंडली में मान लो 2 घर इसने खरीदे हैं, एक तो 5वां घर है इसका, और दूसरा घर है। अब ये दूसरे घर में बैठा है तो अच्छा, इसकी वजह से वो 5वें घर का भी अच्छा करेगा। संतान के घर का मालक है, तो संतान के लिए भी अच्छा है। और संतान जाके बैठी है धन के घर में। गुरु ये दिखा रहे इसकी संतान पैदा होने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। इस जातिका की लाइफ में धन आना शुरू ज्यादा होगा संतान होने के बाद। और संतान भी काफी धनी होगी, वो भी धन कमा के देगी। और खासकर गुरु की दशा इसकी जो चलेगी, वो समय इसके धन के मामले में बहुत अच्छा होगा। हजारों फायदे होंगे गुरु की दशा में। कब चलेगी? 2030 के बाद चलेगी बड़ी दशा। 41-42 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा, कई सालों की दशा होगी। तो वो समय इसका जो समय, जो गुरु की दशा चलेगी, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा, धन के मामले में समय अच्छा होगा। और भी हजारों फायदे। साथ में चंद्रमा बैठा है, वो भी अच्छा है। 9वें घर का मालिक भाग्य, भाग्य जाके बैठा है धन के घर में। ऐसी कुंडली देखो जी, मैंने बहुत कम ही देखी है जिनके इतने ग्रह अच्छे हों। अब सवाल ये है कि भाई, गुरु तो दिखा रहे कि संतान का सुख अच्छा है, लेकिन संतान क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है? संतान ना होने का कारण क्या है वो बताओ। तो उसके लिए देखो जी, इसके अलावा कुछ और भी कुंडलियां होती हैं। एक होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है इसकी शीतल। इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे, ये जो मैंने अभी बनाई है, सेम कुंडली देखो ये बना रखी है। एक संतान के लिए क्या होता है, एक ब्रिक, एक और कुंडली होती है। और वो कुंडली कौन सी, वो यहाँ पे दिखाता हूँ, सतमाश कुंडली होती है। ये सतमाश कुंडली से भी संतान देखी जाती है, अगर हमने गहराई में देखना है। तो यहाँ पे देखो सतमाश कुंडली ये लिख रखा है, संतान, उसकी संतान। अब संताश सतमाश कुंडली में कौन सा घर देखना है, हमने ये 5वां घर देखना है। जैसे मैंने बोला, संतान के लिए सिर्फ 5वां घर देखा जाता है। अब सतमाश कुंडली में 5वें घर में यहाँ पे देखो 9 राहु बैठा है। और ये जो 9 लिखा है यहाँ पे, ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। और ये एक गड़बड़ हो रही है। तो इसकी अगर संतान नहीं हो पा रही, उसका कारण है बड़ा राहु ग्रह। क्योंकि वो सतमाश कुंडली में 5वें घर में बैठा है, और बैठा भी वहां पे नीच का है, कमाल की बात है। और बैठा भी सूर्य के साथ है, ग्रहण दोष बना है। लगन कुंडली में संतान संबंधी दिक्कतें आने का कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं? सतमाश कुंडली में, सन 5वें घर में राहु का नीच का बैठना। अब देखो जी, इसकी राहु की दशा भी चली हुई है। तो अगर यहाँ पे ये जातिका चाहती कि इसकी संतान में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो भाई कारण है राहु ग्रह। तो करना क्या है, राहु के उपाय करें। वैसे भी इसकी जो राहु की दशा चल रही है, पति संबंधी भी जो दिक्कतें आ रही है, राहु कारण है। इसकी हेल्थ खराब हो रही है, राहु कारण है। आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही है, राहु कारण है। तो अगर ये राहु के भाई उपाय करती है, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, बच्चा भी हो जाएगा, पति से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हजारों फायदे। तो राहु के उपाय करने हैं ज्यादा थोड़े से, जिसमें से सबसे पहला उपाय है, ये जातिका राहु के सबसे पहले तो मंत्र एक बार पूरे करे। मंत्र हैं इसके 18,000। और ये कब शुरू करने हैं? आज है शनिवार, आज से शुरू करे संकल्प लेके, या अगले शनिवार से कर ले। संकल्प कैसे लेना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो आज से शुरू करेगी, आज ये रात के समय संकल्प ये ले ले कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है शीतल, मेरी जात ये है, गोत ये है। राहु देवता जी, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा। और आप मेरी कुंडली में 7वें घर में, जो कि पति का घर है, वहां पे बैठे हैं। और मुझे एक तो आ रही है पति संबंधी दिक्कतें, पति से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और एक आप मेरी सतमाश जो कुंडली है, वहां पे 5वें घर में बैठे हैं, संतान के घर में। और मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ ये जो मेरी दिक्कतें आ रही हैं, ये मुझे ना आए। मुझे संतान का भी सुख मिले, मुझे पति का भी सुख मिले। और भी आपके जो बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000, वो मैं पूरे करनी जा रही हूँ। तो आज से संकल्प लेके 18,000 मंत्र शुरू करने हैं। कितने दिन में पूरे करने हैं? इसको पूरे करने में चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए। तो ये मंत्र पूरे जाति का कर ले। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम
राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। मंत्र जब ये पूरे कर लेगी फिर इनको छोड़ देना है। और फिर दूसरा जो उपाय शुरू करना वो है राहु कवच का पाठ ये पढ़ा करे। और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो ये दो पाठ मैंने लिखे हैं, राहु कवच राहु स्रोत। ये पाठ पढ़ने हैं या तो शाम के समय या इनको रात के समय पढ़ा कर। और ये कब शुरू करने हैं ये मैं पहले बोलूँगा, इनको पहले ये मंत्र पूरे कर ले, बाद में ये पाठ पढ़ने शुरू कर देगी। दोनों पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे, और कोशिश करिए दोनों पाठ भी 2-2 3-3 बार पढ़ा करे। एक एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इनको फिर पढ़ ले ऐसे। और ये कब तक पढ़ने हैं, जब तक ये राहु की दशा है 30 तक। चौथा उपाय, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना शुरू कर दे। और दान तो मैं बोलूंगा चाहे आज से शुरू कर दे, जितना दान करेगी उतना ये शांत होगा, पावर इसकी कम होगी। जो भी इसकी वस्तुएं हैं जैसे सतनाजा हो गया और भी जो कोयला कंबल ऐसी जो वस्तुएं हैं वो दान करे। पांचवा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, दुर्गा जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे। इनकी पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी के लिए क्या करे, सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे और वहां पे जाके ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा पढ़े, उससे राहु अच्छा होता है। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़े, सुबह संकट मोचन पढ़ ले, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ ले। नीले कपड़े पहनने बंद कर दे। और एक आपको दोनों को पति पत्नी को बोलूंगा कि भाई दोनों जाने, एक पाठ है संतान गोपाल स्रोत का पाठ, ये पाठ पढ़ा करो। संतान गोपाल स्रोत ये पाठ है, पढ़ना है, पति पत्नी पढ़ो, दोनों पाठ ही पढ़ा करो। अब इसके अलावा एक काम और करिए जाति का, वो है इसने देखो जी बुध के उपाय नहीं करने वो अच्छा है, सूर्य के उपाय नहीं करने वो अच्छा है, मंगल के उपाय नहीं करने वो अच्छा है, केतु के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के उपाय नहीं करने। गुरु का उपाय जरूर करना है, क्योंकि गुरु है संतान के घर का मालक। गुरु अच्छा है, फिर भी इसको मैं बोलूंगा गुरु के लिए पहला उपाय है कि सुबह के टाइम गुरु का मंत्र इसने करना है रोजाना, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला, कब तक करना है, जब तक इसकी संतान नहीं हो जाती। शुरू करना है गुरुवार के दिन सुबह का टाइम, जो भी गुरुवार आएगा गुरुवार को सुबह का टाइम ये शुरू करके रोजाना करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और मंत्र करने के बाद प्रार्थना करे कि हे गुरु देवता जी, आपका मैंने मंत्र इसलिए किया है ताकि जो मेरी संतान नहीं हो पा रही वो हो जाए। दूसरा उपाय, गुरु का जो रत्न है पीला पुखराज, वो इसने धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस उंगली में। पीला पुखराज लेना है इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 60 किलो तो 6.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले ले। लेने के बाद उसको गोल्ड में या फिर पित्तल में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है सुबह का टाइम, सुबह 6:15 बजे या 7:15 बजे। और पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, वाइट कपड़े भी पीले कपड़े ज़्यादा पहन ले, बाकी सभी कपड़े पहन सकती है, बस पीले कपड़े खासकर ज़्यादा पहने, रात को सोते समय पीले कपड़े ज़्यादा पहने। तो आपको देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने बोला है कि दुर्गा चालीसा ही पड़ती है, बहुत अच्छी बात है, राहु के लिए अच्छा है। संतान में जो दिक्कतें आ रही है आपको मैंने बताया है, वो कारण है बड़ा राहु ग्रह सतमाश कुंडली में जाके वो बैठा है, तो राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं भाई। और पति संबंधी भी जो दिक्कतें आ रही है राहु कारण है, राहु की भी दशा भी है। मैरिज लाइफ में दिक्कतें राहु और शुक्र दोनों दे रहे हैं, जो भी आ रही है मेंटल स्ट्रेस राहु शुक्र कारण है। हेल्थ खराब हो रही राहु शुक्र कारण है। जॉब में दिक्कतें आ रही राहु शुक्र कारण है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं मैंने क्या क्या बोला है कि जाति का एक तो शुक्र के जो पाठ है शुक्र कवच स्रोत, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़े, सुबह शाम नहीं पढ़ सकती कम से कम एक टाइम जरूर पढ़े। और बाकी राहु के हाथ से मंत्र शुरू करके वो पूरे कर ले। और जब मंत्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद राहु कवच राहु स्रोत के पाठ को पढ़ना शुरू कर दे। खासकर रात को पढ़ने हैं या शाम को पढ़ा करे या इनको सुना करे, और ज़्यादा से ज़्यादा। और राहु के लिए शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी इनके पाठ पढ़े, इनके मंदिर जा सकती है। दान शुक्र का भी करना है रोजाना, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। और राहु का भी दान करना है। और गुरु का मंत्र बोला सुबह का टाइम करना है। और संतान को पोलसरत का पाठ पति पत्नी दोनों किया करें। और बाकी पीला पुखराज मैंने बोला वो धारण कर ले, पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ करे। फिर भी आपको अगर कोई बात पूछनी है व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।